नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो प्रवेश परीक्षा 2024 जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च में आपका कॉमन एंट्री एंट्रेंस टेस्ट पीजी का होने जा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र अब हमको जो है एमए हिंदी के मॉक टेस्ट करने चाहिए। तो उन्हीं मॉक टेस्ट की श्रृंखला के जरिए आज से हम शुरू करेंगे अपने मॉक टेस्ट। और ये आपके टिल एग्ज़ाम तक, आपके ये एग्ज़ाम के लिए तक आपके मॉक टेस्ट चलने वाले हैं। तो पर डे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, पर डे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। कितना आपका स्कोर रहता है आपको स्कोर बताना है, पर डे टाइम से अपना मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट में जितने आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एमए हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ जैसे भी आपका ड्यू, बीएचयू और एमयू का भी एमए हिंदी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है साथ ही साथ उसको भी लेके चला जाएगा। तो मॉक टेस्ट जवाहरलाल नेहरू के आपसे प्रोवाइड होंगे और धीरे धीरे आपको जेएनयू के भी और बीएचयू, ड्यू और एमयू इनके भी प्रोवाइड होते रहेंगे। और साथ ही साथ आप सभी चैनल से जुड़े जाइए। आपको जो है एमए हिंदी की जो समान हिंदी आएगी आपकी लैंग्वेज में, जो कौन हिंदी आएगी जनरल हिंदी, उसकी भी आपको तैयारी कराई जा रही है। उसकी भी क्लासेस आपको शुरू हो चुकी हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। शाम 4 बजे आपकी वो क्लास लग जाती है। तो शाम 4 बजे जनरल हिंदी की क्लास लगानी है आपको, और आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है जो एमए हिंदी की तैयारी करें। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट होंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। अगर वहाँ पे आप ज्वाइन होते हैं तो आपको यूजीसी नेट का जो भी मटेरियल है एमए हिंदी का वो भी पढ़ने को साथ साथ मिलेगा। प्लस में जो आपकी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ हो गया, उसके नोट्स हो गए, कब टाइमिंग आपकी एक क्लास होगी, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है या अपडेट आती है तो आपको चैनल के माध्यम से वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ आपको तत्काल जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वहाँ दे दी जाती है। तो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आपका पहला मॉक टेस्ट होगा। क्या आपके मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं वीडियो हम फिर अपनी मॉक टेस्ट नंबर 1 से। मॉक टेस्ट नंबर 1 का आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शैरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी मगधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी अर्धमगधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी मराठी अपभ्रंश। तो बताइए यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो भी स्टूडेंट कर रहा है वो अपना जो है एक नोटबुक ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। कीर्तिलता जो है किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए अवहट, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी मैथिली या ऑप्शन नंबर डी ब्रज। बिल्कुल सही। कीर्तिलता जो है वो अवहट भाषा की है, अवहट भाषा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए 347, ऑप्शन नंबर बी 348, ऑप्शन नंबर सी 343, ऑप्शन नंबर डी 345। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो है हमको हिंदी को जो है राजभाषा देखने को मिलती है, क्योंकि जो भारत अपना देश है इसके अंदर कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, समझ गए? राष्ट्रभाषा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जो है राजभाषा है। तो राजभाषा हमारी हिंदी है जो कि 343 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। आदिकाल में आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की है? अवहट भाषा में जो है अवहट भाषा में रचना की थी, किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर सी कुतुबन, ऑप्शन नंबर डी मंजन। तो यहाँ पर जो है अवहट भाषा में जो रचना की है ऑप्शन नंबर 4 का यह सही सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है, किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी रामानंद या ऑप्शन नंबर डी माधवाचार्य।
तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन सी जाएगा, रामानंद जी को जो है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करा था। किसने? रामानंद जी ने। तो बिल्कुल पांचवे का ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, सहजो भाई जो शाखा है वो किस रचना की है, रचनाकार हैं, किस शाखा से हैं, आपको पूछा गया है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर बी राम भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानश्री शाखा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमाश्री शाखा। जो सहजो भाई हैं वो किस शाखा से रचनाकार हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल ज्ञानश्री शाखा की यहाँ पर जो है रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपकी स्क्रीन पर, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, मध्वाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता हैं वो हैं रूप गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 8, चंदायन जो है वो किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी कुतुब, ऑप्शन नंबर सी मंजनिया, ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास किस स्थापना किसने की? श्री गोपालाचार्य जी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर मोटोरी सत्यनारायण, या ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो यहाँ 9 में सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ 9 में जो सही आंसर जाएगा कि इसमें पूछा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको जो है जेएनयू के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है आपका, और बा में दिया आपको सही बताना है गलत बताना है। आ में दिया है कि छायावाद राष्ट्र सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी में छायावाद की सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो इसमें बताना है आपको, ए ऑप्शन में है दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में दिया है कि ए गलत है पर बा सही है, मतलब बी सही है। ऑप्शन सी में दिया है कि ए पूर्णतः सही है पर बी जो है असंत सही है। और डी में दोनों गलत हैं, असंत सही हैं। तो बिल्कुल यहाँ जो बता रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये दोनों ही ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी भी, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। यहाँ पूछा है आपको कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी बघेली। तो बताइए यहाँ पर 11वें में सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे बघेली जो है सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंदर ये नहीं आती। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपका। 12 में पूछा कि हिंदी भाषा का मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सरस्वती में, ऑप्शन नंबर बी आनंद कादम्बनी में, ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन में, ऑप्शन नंबर डी हिंदी प्रदीप में। बताइए 12वें में सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल हिंदी भाषा का जो मानवीकरण जो सचेष्ट प्रयास किया था पत्रिका थी वो हमारी सरस्वती। आपको बताना है कि सरस्वती किस सन में आई थी और किसकी थी सरस्वती। बिल्कुल 13वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 10 किया था आपने, वैसे ही 13वां क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए और बा में आपको सही गलत बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आ में दिया है कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। ऑप्शन नंबर बी में जो बी है इसका नीचे का, उसमें दिया है कि इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। तो बताइए 13वें में यहाँ पे सही विकल्प क्या बनेगा?
तो 13वें में यहाँ पर सही विकल्प बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी बघेली, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। 14वें में सही विकल्प क्या हो जाएगा। यहाँ आपको पूर्वी हिंदी की नहीं पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, पर ये मालवी तो नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है, किस नगर से होता था। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। बताइए 15वें क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है। ए सत्यप्रकाश मिश्र, ऑप्शन नंबर बी नंदकिशोर नवल, या ऑप्शन नंबर सी काशीनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी रविंद्र कालिया। तो 16वें में क्या आंसर हो जाएगा अपना। बिल्कुल 16वें में यहाँ पर हो जाएगा सत्यप्रकाश मिश्र जो हैं माध्यम पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वही आभा वाला सीन है, मतलब 10वां करा हमने क्वेश्चन, 13वां करा और अब 17वां क्वेश्चन है आपका। 3 क्वेश्चन अभी तक आपको ऐसे मिल चुके हैं जो कि जेएनयू के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और यूजीसी नेट के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। 17वां क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, और बामें दिया कि दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो सकते हैं, अंतर्मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा चित्र जो भी इसमें ए का दिया है और जो बा दिया है बिल्कुल दोनों के दोनों ठीक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित भाषाओं का विकास का सही क्रम बताना है आपको। इसका सही क्रम क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम क्या है। कौन से पहले आए थे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। बिल्कुल यहाँ जो बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरपा जी जो हैं, ये सिद्ध कवि सरपा जी जो हैं 1769 ईस्वी में ये हुए थे, और दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है, सबसे पहले आपको याद रखना है। फिर बात करें हम जो है दूसरे हैं सोम प्रभसूरी जी जो हैं, इनकी 1959 में है, और 1959 कह रहे हैं दोस्तों 959 ईस्वी में। और बात करें गोरखनाथ जी, तो गोरखनाथ जी जो हैं ये 11वीं सदी के हैं, और ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर जो चौथे नंबर पे हेमचंद्र जी हैं, ये 12वीं सदी के हैं। तो आपको इनका जो सीरियल है इस हिसाब से लगाना था। तो 19 नंबर में आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है आपको कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की। महादेवी वर्मा जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, होमवती देवी ने, या सत्यवती मलिक ने। बताइए 20 में यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो पशु पक्षियों पर जो केंद्रित रचना करती थी वो महादेवी वर्मा जी थी, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने जो हैं ए बी करके डाले थे, जिसमें कि कथन निष्कर्ष वाले आप कह सकते हैं या अजम्पशन वाले कह सकते हैं। तो कुछ मैंने क्वेश्चन वाले निकाल के डाले थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कालक्रम के डाल दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है रचना के हैं, और कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने इसमें सभी मिक्स करके एक जो है सेट बना के इसमें करा है, और धीरे धीरे इसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। ये आज पहला दिन था तो हिसाब से क्वेश्चन थे, कुल 25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर भी, 4 क्वेश्चन अभी और आपको कराए जाएंगे, 25-25 का आपके सेट होंगे।
तो पर डे 25-25 क्वेश्चन करेंगे और आने वाले मार्च तक आपका जब एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको हिंदी जनरल जो हिंदी है वो भी साथ साथ करते रहना है। तो 21वां क्वेश्चन है कि इन कवियों का सही कालक्रम जो है निर्देश बताइए, कालक्रम की दृष्टि से सही बताइए, क्योंकि आपने सब पढ़े हैं, चिंतामणि जी हैं और केशव दास जी हैं, मतिराम जी जो हैं और पद्माकर जी जो हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है, पर इनकी डेट के हिसाब से आपको याद रखना है कि कब के कौन हैं, तो वही इसके अंदर पूछा गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया पहले यही है, चिंतामणि जी, केशव दास जी, मतिराम जी, फिर पद्माकर जी। तो आपको जब ये क्वेश्चन कराए जाते हैं तो इनके बारे में एक बार दोबारा देखना है कि इसका क्या मतलब मृत्यु है, कब जन्म है, उनको याद करिए। याद करेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम जो भी यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी आपको जो है सही क्रम बताने हैं और ये जो क्रम दिए गए हैं ये किनके हैं एक बार ये भी बता देना है, किन कवि की ये सारी जो हैं मैंने पूछे हुए हैं काव्य कृतियाँ, और इनका प्रकाशन के अनुसार जो है आंसर लगाना है। तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही विकल्प। आपको याद रखना है, देखिए जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे याद रखना है। जो पल्लव है वो 1926 की है, गुंजन जो है 1932 की है, युगांत 1936 की है और युगवाणी आपको 1939 की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेठ पाकेमल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर बी यशपाल, ऑप्शन नंबर सी है अमृतलाल नागर या ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। तो 23 में यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? 23 में जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा सेठ बाकेमल जो है अमृतलाल नागर जी की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट, ये क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग सांड जो है कहानी की रचना किसने की थी? शिव मूर्ति जी ने, संजीव जी ने, उदय प्रकाश जी ने या संजय जी ने? तो बताइए 24 में सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल 24 में सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि हिंदी नाटकों में मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? 25वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ और क्या आपका स्कोर रहा वो बताएंगे। देखिए जिनको पता होगा तो अपना क्वेश्चन वो कर देंगे, पर जिनको नहीं भी पता है तो वो सर्च करिए, ये ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि एक बार अगर आप टाइप कर देते हैं तो आपको वो याद हो जाता है। कुछ भी चीज़ पे अगर आप एफर्ट कर दोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे एफर्ट करिए, अगर पता है तो डायरेक्ट आप कमेंट करिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनको देखिए और 25वें क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। 25 में से आपका क्या स्कोर रहा वो बताएंगे, समझ गए? वो आप स्कोर बताइए क्या आपका स्कोर रहा। बिल्कुल आज का जो मॉक टेस्ट आज यहीं पे हम एंड करेंगे। 25 क्वेश्चन ये आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कराए हैं आपके एमए हिंदी के लिए, चाहे आप जेएनयू की तैयारी करें, बीएचयू की तैयारी करें या ड्यू की तैयारी करें, ये सभी साहित्य के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। जेएनयू के लिए भी मैं चला रहा हूँ सीरीज़ ये, फिर साथ ही साथ मैं आपको जो है ड्यू के लिए भी, बीएचयू के लिए भी और एमयू के लिए भी करवाऊँगा। तो एमए हिंदी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, चैनल पर आप सभी जुड़ जाइए, जो भी आपका साथी है वो चैनल पर जो है ज्वाइन करा लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल जो है उससे भी ज्वाइन होइए, क्योंकि तत्काल जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।